एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मंत्रियों और देश के सभी विद्वानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उनके बगल में एक जिन्न था जो उनके सुरक्षा गार्ड के रूप में था और उनके साथ उनके मंत्री परिषद थे। अचानक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोषणा की कि वह विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि उनके लिए एक लड़की देखी जाए। उस समय दरबार में मौजूद मंत्रियों और विद्वानों ने कहा, हजूर, आप पूरी दुनिया के राजा और पैगंबर हैं। आप हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। आप किसी साधारण लड़की से विवाह नहीं करेंगे। अगर आप हमें बता देते कि आपके लिए किस प्रकार की लड़की देखनी चाहिए तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होती। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिस लड़की से विवाह करूंगा उसमें 4 गुण होने चाहिए। पहला, लड़की पर्दानशीन और दीनदार होनी चाहिए। दूसरा, लड़की अमानतदार होनी चाहिए। तीसरा, लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए। और चौथा, वह सुंदर होनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन से सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य कर्मचारी गांव-गांव से आके शहर शहर और पूरी दुनिया में यह घोषणा करने लगे कि सुलेमान बादशाह विवाह करना चाहते हैं और वह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसमें ये 4 गुण होंगे। अगले दिन एक गरीब मछुआरा जो मछलियां बेचकर घर लौट रहा था देखता है कि सुलेमान बादशाह के सैनिक रास्ते से जा रहे हैं और वहां कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। यह देखकर मछुआरा भी वहां रुक गया और पूछने लगा, यह क्या मामला है? अचानक सुलेमान बादशाह के सैनिक क्यों आ रहे हैं? हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुबह से ही बेहद मसरूफ थी। वो आटा गूंद रही थी और ईद की मिठाइयों की तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8 और 10 साल के 2 मासूम भाई अपना खेल छोड़कर अम्मी के पास आ गए। उनकी मासूम आवाज में एक सवाल था, अम्मी, आपको याद नहीं आज ईद है? जरा बाहर आकर देखिए, मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितने खुश हो रहे हैं और हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि हम ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, अम्मी, जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो। हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों के सिर पर मोहब्बत से हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और नरमी से बोली, बेटा, ईदगाह जाने में अभी काफी वक्त है। तुम दोनों बाहर जाकर थोड़ा खेल लो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है कि तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और शायद वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएं। तब मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी और तुम अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ, बाहर जाकर खेलो, मैं अपने काम निपटा लूं। दोनों भाई बोले, जी अम्मी। फिर छोटा भाई अचानक पूछने लगा, अम्मी, क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं?